मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कार्यपत्रक 35 विज्ञान का करेंगे बल और दाब के बारे में। ठीक है, तो बल जो होता है, किसी धक्का या खिंचाव को हम बल कहते हैं, जो किसी भी वस्तु की गति और स्थिति बदल सकता है। बल को इंग्लिश में कहते हैं हम फोर्स, यानी कि किसी भी चीज़ पे हम जो धक्का देते हैं और जो अपनी तरफ खींचते हैं वो उसका बल कहलाता है। तो बल की हम परिमाण और दिशा के बारे में जानेंगे। बल एक भौतिक राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। मतलब कि बल आप किस दिशा में लगा रहे होते हो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। और परिमाण होता है बल की वैल्यू, जैसे कि आप किसी भी चीज़ पे सपोज करो आज आप 5 न्यूटन बल लगा रहे हो, तो 5 उसका क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। और किस दिशा में लगा रहे हो, पूर्व की दिशा में लगा रहे हो, पश्चिम की दिशा में लगा रहे हो, वो होती है बल की दिशा। यानी बल के लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, दिशा भी और उसका परिमाण भी। बल है उसकी प्रबलता कितनी तेज है, मतलब कि वो कितना तीव्र है, कोई भी फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है, वो उसके परिमाण द्वारा पता लगाया जा सकता है। बल जो होता है उसकी इकाई होती है न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है और इसको हम डिनोट करते हैं एन से। यानी कि जैसे कि बल आपका है 5 और इसके आगे हम लिखते हैं एन, मतलब टोटल जो बल हो गया किसी भी चीज़ पे वो उसको हम ऐसे बताएंगे। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे 3 सिचुएशंस दे रखी हैं कि बल को हम कैसे, बल कब जुड़ता है, कब कम होता है और कब शून्य होता है। सबसे पहली सिचुएशन में देखो, दो लोग एक ही चीज़ पे बल लगा रहे हैं, एक ही दिशा की तरफ, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जो है वो जुड़ जाते हैं। सपोज करो ये दोनों के दोनों जो बल लगा रहे हैं, एक ए है और एक है बी। तो इस बॉक्स पे टोटल बल सपोज करो ए ने लगाया है 5 न्यूटन और बी ने लगाया है 5 न्यूटन। तो इस डब्बे पर टोटल बल कितना हो जाएगा, ए प्लस में बी 5 जमा 5, टोटल कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जब एक ही दिशा में बल लगता है तो वो बल आपस में जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट वाले में देखो ये दो, अब देखो यहाँ पे दूसरी सिचुएशन में दोनों लोग, ये जो है हमारा इस तरफ बल लगा रहा है और ये जो है इस तरफ बल लगा रहा है, तो इस डब्बे पर कुल बल कितना हो जाएगा। तो सपोज करो ये वही हमारा ए और ये बी है, तो ए ने आपका यहाँ पे लगाया है 10 न्यूटन इस दिशा में और बी ने लगाया है 5 न्यूटन। तो ए माइनस बी, मतलब कि जब भी अपोजिट यानी विपरीत दिशा में बल लगता है तो वो टोटल हमेशा आपस में माइनस हो जाते हैं। तो ए का कितना था 10 और बी का कितना था 5, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा 5 न्यूटन। यानी कि इस समय इस डब्बे पर 5 न्यूटन बल लग रहा है। अब ये देखिए तीसरी सिचुएशन में यहाँ पे बच्चे टग ऑफ वॉर का गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि दोनों बल बराबर मात्रा में और विपरीत दिशा में है तो कुल बल 0 हो जाता है। मतलब कि इस सिचुएशन में इधर वाले भी उतना ही बल लगा रहे हैं और उधर वाले भी उतना ही बल लगा रहे हैं, तो दोनों का टोटल बल कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, यानी कि 0 हो जाएगा। अब हम इसके रिक्त स्थान करेंगे। देखो सबसे पहला है धक्के और खिंचाव को क्या कहते हैं, तो धक्के और खिंचाव को हम कहते हैं बल। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा बल। दूसरा वाला है डैश किसी वस्तु की गति या स्थिति को बदल सकता है। तो क्या किसी चीज़ की किसी वस्तु की गति और स्थिति को क्या बदल सकता है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास बल। तो बी वाले में आएगा बल। बल किसी वस्तु की गति और स्थिति को बदल सकता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर इसका आ जाएगा बल। नेक्स्ट है बल में परिमाण और, बल में क्या चीज़ें होती है, दोनों परिमाण और दिशा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा दिशा। नेक्स्ट है किसी बल की प्रबलता को आमतौर पर इसके डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि कोई भी बल कितना प्रबल है ये इसका परिमाण पे डिपेंड करता है, मतलब कि उस बल की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा परिमाण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बल की इकाई डैश है। अभी हमने देखा था बल की इकाई क्या है, न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम था, तो उनके नाम पे बल की जो इकाई होती है यानी कि इसका मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। तो थर्ड वाले में ई वाले में आ जाएगा न्यूटन। न्यूटन को हिंदी में हम ऐसे लिखते हैं, देखो न्यूटन। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं तो परिणामी बल कितना होगा।
मैंने आपको अभी बताया था कि जब एक ही दिशा में होते हैं तो दोनों बल आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे 5 न्यूटन और 3 न्यूटन आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 जमा 3 कितना हो गया टोटल 8 न्यूटन। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 8 न्यूटन। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में देखो, यदि 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर एक विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो परिणामी बल कितना होगा। अभी आपको बताया था विपरीत दिशा में क्या होता है, दोनों बल आपस में घट जाते हैं। तो यहाँ पे एक है 5 न्यूटन, एक है 3 न्यूटन, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपके पास 2 न्यूटन। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 न्यूटन। अब क्या बोलूं। तो आई होप कि आज की ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। अब जो मैंने आपको यहाँ पे आंसर्स बताए हैं ये आप अपनी वर्कशीट में भर के इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।